असली और नकली के अल्फाज हमारी ज़िंदगी में हमें कई दफ़ा सुनने को मिलते हैं। चीज़ों के बारे में तो ये ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि कई दफ़ा हमें नकली लोगों का भी सामना करना पड़ जाता है। जी, नकली लोगों से मुराद ये है कि जिनके बारे में कहा गया है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो ये जो नकली लोग हैं, इनकी पहचान कैसे हो? आज जो बातें होंगी उस उन बातों को सुनते हुए बहुत मुमकिन है कि आपको अपने हल्का अहबाब में से कुछ लोग याद आने लगें। ख़ासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, उनको चूँकि छोटी एज में दूसरों के साथ अभी कोई रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी उन्हें सीखने का मौका नहीं मिला होता, तो कई दफ़ा वो ऐसे लोगों के अंडर द इन्फ्लुएंस रहते हैं जिनका इन्फ्लुएंस को बहुत अच्छा नहीं होता। नकली लोगों की पहचान में पर अगर नज़र डालें तो उसमें सबसे बड़ी जो इनकी एक निशानी नज़र आती है कि ये आपको मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ माइल नज़र आते हैं। यानी अगर ये गाड़ी का जिक्र करेंगे तो ये गाड़ी का जिक्र नहीं करेंगे, ये मर्सिडीज़ कहेंगे, ये BMW कहेंगे, ये ऑडी कहेंगे, ये अपनी किसी फ़ोन का अगर जिक्र करेंगे तो ये यूँ बात करेंगे कि मैंने अपने 11 प्रो से उसको फ़ोन किया। ये अगर घर की बात करेंगे तो ये घर नहीं कहेंगे, ये कोठी या बंगला कहेंगे। इनकी बातों में आपको ऐसी ब्रैगिंग नज़र आएगी जिसको सुनते हुए देखते हुए आसानी ये पता चल जाता है कि बंदा जो है वो अंदर से खोखला है। अच्छा, ये जो नकली लोग होते हैं ये दरअसल असली लोगों का रेप्लिका होते हैं, लेकिन अंदर से इनके ट्रेड्स मिलते जुलते नहीं होते, अंदर से ट्रेड्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऊपर से जो खौल होता है वो असली और नकली का मिलता जुलता होता है। इसलिए तो दुनिया में असली चीज़ों के नाम पे नकली चीज़ें बिकती हैं। ये जो नकली लोग होते हैं इनकी एक और पहचान ये है कि ये इब्नुल वक्त भी होते हैं। इब्नुल वक्त लोग हम उन्हें कहते हैं कि जो वक्त के साथी होते हैं, जो आपके साथ अच्छे वक्त के तो साथी होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई डार्कर शेड आपकी लाइफ पर पड़ता है, जैसे ही कोई डार्क मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो ये बिल्कुल अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि अब इस वक्त पर ये आजमाए जाएंगे। इन्हीं लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये लोग आपके साथ जब भी बात करेंगे तो ये और दूसरे लोगों की ढेर सारी बुराइयां कर रहे होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि दूसरों का कद छोटा करके तो ये अपने आप को कदावर बना रहे हैं, क्योंकि ये एक नकली सी दुनिया के बासी होते हैं और ये आपको भी फिर वैसा ही बनाना चाहते हैं। अच्छा, इन लोगों की शनाख्त यूँ भी है कि ये अचानक से मेहरबान हो जाते हैं। यानी ये ताल्लुकात बनाने में किसी के साथ जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मफाद होता है, लिहाजा ये अचानक से आप पर मेहरबानी करेंगे, अचानक से आपको नवाजना शुरू कर देंगे, एकदम से पहली या दूसरी मुलाकात में आपकी खिदमत अक़दस में कोई तोहफ़ा पेश कर देंगे। अच्छा, अब ये आपको इस बारे में थोड़ा समझदारी के साथ इनको देखने पहचानने की ज़रूरत होती है कि आप ये जान लें कि किसी ऐसे एक्ट के पीछे क्या गर्ज़ व गायत हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं पहचान पाते, वो इसको खुलूस समझते हैं, मोहब्बत समझते हैं, और फिर ये लोग भी तो बार बार इस चीज़ का दावा कर रहे होते हैं कि ये बहुत बेलौस हैं, और ये ऐसी तारीफ़ करते हैं कि जिस तारीफ़ को सुनकर आपका दिल भी बड़ा मोम हो जाता है। अच्छा, ये जो नकली दोस्त या लोग होते हैं, यंगस्टर्स की ज़िंदगी में जब ये आते हैं तो उनको डिसिप्लिन से उखेड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे मसाइल खड़े करते हैं। मसलन ये एक इस अंदाज से उनको जीने की तरफ माइल करते हैं जो कि एक मसनूई किस्म की, आर्टिफिशियल किस्म की खुशी देने वाले अंदाज होते हैं। ये उनको स्मोकिंग की तरफ माइल करते हैं, ये उनको ऐसा लशपश देने की तरफ जो है वो तरगीब देते हैं, जिससे कि वो एक मसनूई तरह की खुशी के आदी होते हैं और फिर उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। अच्छा, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जितना अरसा आप शामिल रखते हैं, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एरियाज़, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ जो है, इन सब में आपको डिक्लाइन नज़र आता है। लेकिन ये इतने ज़बरदस्त तरीके से आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं कि इनकी नज़र आपके रिसोर्सेज पर होती है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं ये उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। और एक ख़ास बात इनके बारे में ये भी है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो ये
आपके ताल्लुकात के साथ भी डायरेक्ट हो जाते हैं, आपको बाईपास करते हुए ये कुछ इस अंदाज से आपके ताल्लुकात में घुसते हैं कि जल्द ही आपके करीबी जो सर्कल में लोग हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जो कि कुछ असर व रसूख रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, कोई मालदार लोग हैं या किसी और तरह से वो कोई माशरे में मुमताज़ हैसियत रखते हैं, तो ये इनका मकसद आपके ज़रिए उन तक पहुंचना होता है और फिर आपको बीच में से ये कैसे गायब करते हैं ये पता भी नहीं चलने देते, और एकदम से ये इसमें इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि वहाँ जाके आपके बारे में भी काफ़ी बुराइयां करते हैं, इमेज ख़राब करते हैं। मकसद ये होता है कि ये उनका दिल शायद दूसरों के तई उनका दिल बुरा करके तो अपने लिए ये दिल अच्छा बना लेंगे, लेकिन ये इनका जो काम है ये कोई ज़्यादा देर पा साबित नहीं होता। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इस दौरान काफ़ी सारे साल, काफ़ी सारा वक्त, कीमती वक्त जो है वो ज़िंदगी का ज़ाया हो जाता है। लिहाजा जो लोग तो मैच्योर माइंडेड हैं वो तो इन लोगों को अपने मुशाहिदे की वजह से, तजर्बे की वजह से, काफ़ी लाइफ को देखने की वजह से पहचान लेते हैं। लेकिन हमारे जो टीन एजर्स हैं कई दफ़ा ये ढेर सारा वक्त ज़ाया कर बैठते हैं, इनका असल गोल कहीं पीछे रह जाता है। यंगस्टर्स की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा वो अपनी स्टडी से फोकस हटा के, अपने किसी और ऐसे मिशन से, मकसद से, गोल से तवज्जो हटा के इनकी बातों के ज़ेरे असर रहना शुरू करते हैं, आदतें बिगड़ती हैं, मसाइल पैदा होते हैं, और पहले तो इन गलत आदतों और बुरे रवैयों के परवान चढ़ने में वक्त ज़ाया होता है और फिर उनके रिपेयरिंग में, ठीक करने में भी काफ़ी अरसा लग जाता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में किसी को भी दाखिल करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि वो हमारे लिए किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, उनके साथ जो रिलेशन है वो मुस्तकबिल में हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब करेगा। ये मैं आपको एक बात शेयर करूं कि जो भी हमारे संगी साथी होते हैं वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते ज़रूर हैं। अब देखिए ना कि एक पानी की बूंद अगर एक बहुत गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन के उड़ जाती है। अगर पानी की यही बूंद कंवल के किसी फूल पर या पौधे पर पड़े तो ये एक चमकते हुए नगीने जैसी बन जाती है, और अगर ये सीप के मुंह में जाए तो एक मोती बन जाती है। यानी जो साथ होता है, अब देखें कि साथ किसी का हमारी साख्त ही बदल देता है, हमारी नेचर बदल देता है, हमारी पहचान बदल देता है, हमारे बेशकीमत होने या फिर हमारे ज़ाया हो जाने का सबब बन जाया करता है। लिहाजा जब भी किसी से करीब हों तो जांच परख कर करीब हों, सोच समझ कर करीब हों, और अच्छी तरह से मुशाहिदा रखें कायनात का, लोगों का, ज़िंदगी का। किताबें पढ़ें, ऐसे लोग जो रिसर्चेस करते हैं उनकी मदद लें, और अपने आप को कभी भी इतना हल्का ना बनाएं कि कोई भी आपको अपने करीब कर ले या किसी भी तरीके से आपको अपने रंग में रंग डाले। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जब पता चलता है और जब ये नज़र मिल जाती है तो फिर आप असली और नकली की पहचान करके असली लोगों के जल्द करीब होने लगते हैं। और हमारी ज़िंदगी चूँकि बड़ी मुख्तसर सी है तो हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को फिर ऐसे असली और सही लोगों के करीब होने में ही फ़ायदा मिलता है, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि हम अपने इर्द गिर्द 5 लोगों का मुरक्कब होते हैं, हम 5 लोगों की औसत होते हैं। लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द के इन लोगों को बहुत सही समझदारी के साथ चुनना है और फिर अपनी ज़िंदगी को बनाने का फ़ैसला करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को ऐसी नज़र दे जो कि दूर तक देख सके, जिससे कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी और इससे प्यारे वतन पाकिस्तान का जो कल्चर और माशरा है वो एक ख़ूबसूरत मुस्तकबिल पा सके। खैर से रहिए, सलामती से रहिए। बहुत सारी दुआएं आपके नाम। अल्लाह हामी नासिर।